राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अदिति ने अपने पति कश्यप जी द्वारा बनाई हुई गई विधि के अनुसार उस व्रत को पूरा किया। व्रत पूर्ण होने पर प्रभु जी ने अदिति को चतुर्भुजी रूप से दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। प्रभु श्री हरि विष्णु जी को अपने सम्मुख देखकर अदिति का हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर बोली, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरे गर्भ से अवतार धारण कर मेरे इंद्रादिक पुत्रों को फिर से इंद्रपुरी का राज्य दिलवाएं। अदिति की विनती सुनकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी बोले, हे ऐसा ही होगा। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और फिर प्रभु की कृपा से अदिति गर्भवती हो गई तथा भद्वासुरदी द्वादशी को मध्याह्न के समय प्रभु के ने चतुर्भुजी रूप से प्रकट होकर कश्यप और अदिति को दर्शन दिए। प्रभु को अपने समक्ष देखकर अदिति व कश्यप जी बहुत ही प्रसन्न हुए। इसके पश्चात प्रभु ने अपना वामन का वेश धारण कर लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने आकर उनकी बहुत स्तुति की और उसके पश्चात उनका यज्ञोपवीत करवा दिया। तब देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और गंधर्वों ने गाना गाया और अप्सराओं ने खूब नृत्य किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात भगवान वामन ने अपना ब्रह्मचर्य वेश धारण कर और दंड कमुंडलू लेकर वहां से प्रस्थान किया और राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। यज्ञशाला में उपस्थित सज्जनों ने जब अत्यंत तेज से देदीप्यमान उनके स्वरूप को देखा तो सबने उठकर उनको दंडवत प्रणाम किया और राजा बलि ने उनको जड़ाऊ सिंहासन देकर प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्रह्मचारी जी, वैसे तो आपका कद काफी छोटा है, लेकिन आपके मुख का तेज देखकर आपको कोई भी महापुरुष कहने में संकोच नहीं करेगा। मैं 99 यज्ञ पूर्ण करके 100वां यज्ञ पूर्ण कर रहा हूँ और आप जैसे महापुरुष के दर्शन हो गए, ये मेरा अहोभाग्य है। हे भगवान, आपके दर्शन से कृतार्थ होकर मैं आपसे विनती करता हूँ कि राज्य, भूमि, गौ, हाथी एवं धन आदि जिस वस्तु की आपको इच्छा हो वो लेकर आप मेरा जन्म सफल करें। दैत्यराज बलि के मुख से यह वचन सुनकर वामन जी बोले, हे दैत्यराज, जब आपके प्रहलाद जैसे दादा और शुक्राचार्य जैसे गुरुदेव हैं तो संसार में आपके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, अतः आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हे राजन, वैसे तो आपने मुझसे काफी कुछ मांगने के लिए कहा है, लेकिन मैं अभी लोभ नहीं कर केवल अपनी सामर्थ्य अनुसार आपसे अपने पैरों से नाप कर केवल 3 पग पृथ्वी दान में मांगता हूँ, जहाँ पर कुशा का आसन बिछाकर मैं परमेश्वर का भजन कर सकूं। भगवान वामन के मुख से यह वचन सुनकर दैत्यराज बलि बोले, हे भगवान, यदि कोई कष्ट उठाकर सागर के पास जाकर उससे 1 लोटा जल की प्रार्थना करे तो वो उसको मूर्ख ही कहेंगे। इसलिए आपने मेरे पास आकर तथा 3 पग पृथ्वी जैसी तुच्छ वस्तु मांगकर क्षमा करना मूर्खता ही का ही परिचय है। इसलिए आप मेरे और अपने स्वरूप को देखकर अधिक दान मांगने की कृपा करें। दैत्यराज बलि की बात सुनकर वामन जी बोले, हे दैत्यराज, आपके परदादा हिरण्याक्ष और हिरण्याशिपु इतने बलशाली हुए कि जिन्होंने अपने भुज बल से तीनों लोकों पर राज्य किया, तथा आपके दादा प्रहलाद जी इतने महान भक्त हुए हैं जिनका नाम इस संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। अतएव अन्य राजाओं को छोड़कर आपके पास दान मांगने के लिए इसलिए आया हूँ कि एक तो आपके कुल में दान मांगने पर अवश्य मिलता है और दूसरे वाक्य कहने के बाद न तो फिर आ जाता है और न ही दान देने के पश्चात वापस लिया जाता है। तीसरे 3 पग पृथ्वी का दान मांगने का कारण यह है कि कम से कम जितनी वस्तु से काम चल सके
मंगत को दाता से उतनी ही वस्तु लेनी चाहिए। हे दैत्यराज, मुझ में यदि संतोष रहा है तो मैं 3 पग भूमि में ही जन्म भर प्रसन्न रहूंगा, और यदि असंतोष रहा तो मेरे लिए 7 द्वीपों का राज्य भी दुख का कारण होगा। अतएव आप कृपया कर मुझे 3 पग भूमि प्रसन्न होकर प्रदान करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, दैत्यराज बलि भगवान वामन के मुख से ये वचन सुनकर बोले, हे भगवान, यदि आपकी यही इच्छा है तो कृपा करके अपने चरण कमल आगे कीजिए। उन्हें धोकर और चरणामृत लेकर 3 पग भूमि का प्रसन्नता से संकल्प करूं। हे राजा परीक्षित, यह कहकर राजा बलि ने जैसे ही वामन भगवान के चरण धो और उनकी पूजा कर अपनी पत्नी विंध्यावली से गंगा जल की झारी मंगा उनको 3 पाद भूमि का संकल्प देना चाहा, तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा बलि के पास पहुंचकर धीरे से उनके कान में बोले, हे दैत्यराज, ये वामन ब्रह्मचारी कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर हैं। दैत्यराज, इनको 3 पग भूमि दान देना अपने आप को भिखारी बनाना है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मुख से यह वचन सुनकर दैत्यराज बलि बोले, हे गुरुदेव, मैं तो इन्हें दान देने के लिए कह चुका हूँ, फिर किस कारण से इन्हें मना कर दूं? और अब मुझे यह भी बता दीजिए कि आपने मेरे लिए नरक में कौन सा स्थान नियत कर रखा है जहाँ पर मैं बिना किसी झंझट के रह सकूं। दैत्यराज बलि की बात सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारे प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि शास्त्र अनुसार राजा को अपने राज्य के 5 भाग करके 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा एवं तीसरा अन्य प्रजाजनों के लिए, 4था भाग स्त्री और पुत्रों के लिए, यश के लिए, तथा 5वां प्रजा की रक्षा करने के लिए वाले सेवकों के लिए रखना चाहिए। इसलिए आप उन्हें केवल 3 पद भूमि नहीं बल्कि अपने राज्य का 5वां भाग दान कर सकते हो। तथा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यह है कि फूल चुनने वाला कांटा भी खा सकता है, अर्थात जब वचन भंग होकर यहाँ राज्य भोगोगे तो नरक का दुख भी अवश्य भोगना पड़ेगा। दैत्यराज शुक्राचार्य के मुख से यह बात सुनकर दैत्यराज बलि बोला, हे गुरु शुक्राचार्य, आज आप कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान से विचार कर लीजिए। मेरी बुद्धि के अनुसार चलने में दोनों हाथों में लड्डू हैं, और आपकी बताई हुई नीति के अनुसार चलने से इधर कुआ उधर खाई, यह कहावत चरितार्थ होती है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।